आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रामोत्सव में आपका स्वागत है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और आपको बता दें पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है। ऐसे में गुजरात के बड़ोदरा का अगर जिक्र करें तो वहां से अगरबत्ती तैयार की गई है और उसकी लंबाई करीब 108 फीट होगी और ये अगरबत्ती गुजरात से 108 फीट लंबे रथ से अयोध्या भेजी जाएगी, जो राजस्थान से होकर अयोध्या पहुंची। आपको बता दें कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान ये अगरबत्ती पूरी अयोध्या को महकाएगी। रामोत्सव में देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को लेकर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में उत्साह है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, देश के कोने कोने से राम भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ अपने आराध्य प्रभु राम के लिए कुछ न कुछ अनूठी भेंट सौंप रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम को भव्य निर्माण मंदिर के साथ गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना के अवसर पर बड़ौदा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या पहुंच गई है, जिसका अयोध्या पहुंचने पर स्वागत किया है। विभिन्न प्रकार की सामग्री से तैयार हुई इस अगरबत्ती की लागत 5 लाख रुपए बताई गई है। मैं इस समय मौजूद है अयोध्या के पंचवटी जगह पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक अगरबत्ती है जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इस समय लाई गई है। बता दें कि ये सबसे बड़ी अगरबत्ती कह सकते हैं कि दुनिया की अब तक की हो सकता हो सबसे बड़ी अगरबत्ती हो, जिसकी लंबाई करीब 108 फीट की बताई जा रही है। आप देख सकते हैं ये वो ट्राला है जिसमें ये अगरबत्ती गुजरात के वडोदरा से लाई गई है, जिसे गुजरात के ही एक गौपालक विहा भाई जो हैं उन्होंने इस अगरबत्ती को तैयार किया है। इस अगरबत्ती को लाने के लिए 110 फीट का ये ट्रक भी है जिसपे ये अगरबत्ती लाई गई है, जिसे खास तौर पर जब होगी तब इस अगरबत्ती जाएगा। जाता है कि अगरबत्ती करीब 1 महीने तक जलती रहेगी, जिससे पूरी अयोध्या महकेगी। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य तैयारी अपने चरम पे है। हर श्रद्धालु, हर राम भक्त अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ प्रभु राम को भेंट कर रहा है। इस अगरबत्ती को बनाने में करीब 6 महीने का वक्त लगा है। इसकी लंबाई करीब 108 फीट और चौड़ाई की बात अगर करें तो 3.5 फीट के करीब बताई जा रही है। अगरबत्ती का निर्माण करने में करीब 5 लाख रुपए का खर्च आया हुआ है। इसे बनाने में करीब 6 महीने से ज्यादा का भी वक्त लगा है। वडोदरा से निकली अगरबत्ती अब अयोध्या पहुंच चुकी है। बता दें रास्ते में उदयपुर होते हुए इस अगरबत्ती को यहां पर लाया गया है, जिसके दर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी जुटे हुए हैं, जो आसपास इस अगरबत्ती को एक बार छूना चाहते हैं, एक बार इसको छू करके धन्य होना चाहते हैं। बता दें भव्य यात्रा, शोभा यात्रा के साथ इसे हाईवे पे ले जाया गया, जिसके बाद ये अगरबत्ती अयोध्या में एंटर हुई और सुबह ही ये अगरबत्ती अयोध्या पहुंची हुई है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा पड़ा है। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को खास तौर पे बहुत ऐतिहासिक बनाने के लिए अगरबत्ती अयोध्या में ये महकेगी और प्रभु राम के दरबार में हाजिरी बनाने के लिए जो पहुंच रहे हैं श्रद्धालु अलग अलग तरीके से हिसाब से कुछ न कुछ दान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस अगरबत्ती की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। मैं यहाँ से खड़ा हूँ, आप इस अगरबत्ती को देख सकते हैं, तो शायद आप इस कोने से शुरू करेंगे और उस कोने तक अगर आप अगरबत्ती को देखेंगे तो शायद आपकी नज़र दूर तक जाएगी और आपको अंदाजा हो जाए कि वाकई ये अगरबत्ती इतनी लंबी और ऐतिहासिक है, जिसे शायद आपने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं
कई दिनों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, कई सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन वाकई मैंने भी इससे पहले इतनी बड़ी अगरबत्ती की स्टोरी कभी नहीं देखी कि ऐतिहासिक अगरबत्ती यहाँ जो पहुँची हुई है, जो अब अयोध्या के कार सेवकपुरम में लाई जाएगी, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि इस अगरबत्ती को कहां पर रखा जाए और जिसके बाद इस अगरबत्ती को प्राण प्रतिष्ठा के दिन जलाया जाएगा, जो फिर पूरे अयोध्या को महकाएगी और उसके बाद ये अगरबत्ती करीब 1 महीने तक जलती रहेगी। अगरबत्ती की खासियत की बात करें तो अगरबत्ती को वडोदरा के राम भक्त गोपालक विहा भाई भरवाड़ ने बनाया है। इसे पंचगव्य और हवन सामग्री व गाय के गोबर से बनाया गया है। अगरबत्ती को बनाने में 6 महीने का वक्त लगा है। अगरबत्ती का वजन 3500 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 108 फीट और चौड़ाई 3.5 फीट है। अगरबत्ती का निर्माण करीब 5.5 लाख रुपए में हुआ। एक बार जलाने पर ये 1.5 महीने तक लगातार जलती रहेगी। अगरबत्ती की 110 फीट लंबे रथ से अयोध्या लाया गया है। वडोदरा से निकली अगरबत्ती का अयोध्या शहर वासियों ने जय श्री राम के जयकारों से स्वागत किया। अगरबत्ती के आने की सूचना जैसे ही श्रद्धालुओं को लगी तो हजारों की संख्या में भक्त इस खास अगरबत्ती के दर्शन के लिए पहुंच गए। सैकड़ों भक्तों ने माथा टेककर अगरबत्ती को प्रणाम किया और रथ के आगे पूरी आस्था के साथ रथ का स्वागत किया। मेरे साथ मौजूद हैं इस अगरबत्ती को लेकर के आने वाले वो लोग जो इस अगरबत्ती को गुजरात के बड़ौदा से लेकर के आए हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? गणेश कोरवाल मेरा नाम है जी। राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ और इस अगरबत्ती को हम वडोदरा से अयोध्या धाम लेके आए हैं। बहुत अच्छा रास्ते में हमारे को फील हुआ था। सौभाग्य हमारा था कि हमारे को ये श्री राम प्रभु ने मौका दिया इस सेवा करने का। बहुत अच्छा फील था। हजारों के कंगार में लोग रास्ते में थे। 2-2 दिन से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब ये रथ आए और कब हम देखें इसको। भव्य शोभा यात्रा के साथ हाईवे से लाई गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती को देखने के लिए सड़कों पर राम भक्तों का हुजूम देखते ही बन रहा है। जिस रथ के माध्यम से अगरबत्ती को अयोध्या लाया गया है, उसे भी सुंदर तरीके से सजाया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ रथ पर रखी अगरबत्ती की एक झलक पाने के लिए जुटी रही। श्रद्धालु रास्ते में जब इस अगरबत्ती को देखते थे तो उनके मन में कैसा उत्साह आपको नजर आता? अच्छा फील हो रहा था जी। बहुत अच्छा स्वागत किया हमारा ढोल नगाड़े के साथ से। बहुत अच्छा रास्ते में स्वागत होते होते ही आई। कितने बजे आप इस अगरबत्ती को लेकर के यहाँ पर पहुंचे? सुबह? कल शाम को पहुंच गए थे जी। कल शाम को पहुंच गए थे। तो अब ये अगरबत्ती यहाँ से कहाँ के लिए रवाना होगी? ये अयोध्या धाम के लिए लेगी जी यहाँ से। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को खास बनाने के लिए गुजरात के वडोदरा में बनी अगरबत्ती से पूरी अयोध्या महकेगी। राम भक्तों को प्रभु श्री राम के दरबार तक अपनी हाजिरी पहुंचने का माध्यम बन रही अगरबत्ती भी अयोध्या पहुंच चुकी है। इसके जो कारीगरी है, जो मैंने देखा है कि बड़ी स्टाइल तरीके से इसको लाया गया है। रखने का तरीका भी बड़ा अद्भुत है इस अगरबत्ती को। तो रास्ते में कहीं ऐसा कि जो टूटे नहीं, मैंने देखा कि इसके भारी इंतजाम किए गए हैं। हाँ जी, ये वहीं वडोदरा से कंप्लीट करके लेके आए जी हम। वहीं पे इसको पैक किए। 232 के अंदर है जी। कितना दिन लगा इसको पैक करने में? लगभग इसको तैयार होने के बाद इसको लाने में कितना समय लगा यहाँ से गुजरात से यहाँ तक में? लाने में 10 दिन का समय लगा जी। तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात से यहाँ तक लाने में करीब इस अगरबत्ती को 10 दिन का समय लगा है। और देखिए कितनी मजबूती के साथ, कितनी सेफ्टी के साथ ये अगरबत्ती का ऊपर का कवर है। इस कवर के नीचे ही ये अगरबत्ती है जो जलेगी। ये अगरबत्ती की खासियत की अगर बात करें तो इसे खास तौर पर बिल्कुल वैदिक तरीके से इसको बनाया गया है। गाय के गोबर से इस अगरबत्ती का निर्माण किया गया है, जिसमें देसी घी
भारी मात्रा में इस्तेमाल किया गया है और कई ऐसे तत्व हैं जो इसमें डाले गए हैं, किसी तरह की अशुद्धता ना हो उसका भी पूरी तरीके से इसमें ख्याल रखा गया है। जैसे जैसे ये अगरबत्ती आगे बढ़ रही है, श्रद्धालु भी अपनी आस्था इस अगरबत्ती के प्रति दिखा रहे हैं। अब उत्सुकता है 22 जनवरी की, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन इस अगरबत्ती को जलाया जाएगा। अभी यह तय नहीं हुआ है कि इस अगरबत्ती को कहाँ पर रखा जाएगा। ये भी बताया जा रहा है करीब 1.5 महीने तक ये अगरबत्ती लगातार जलती रहेगी। 110 फीट का लंबा ये रथ है। इसको बनाने की अगर बात करें तो इसे पंचगव्य हवन सामग्री और गाय के गोबर से बनाया गया है। अगरबत्ती का वजन की अगर बात करें तो करीब इस अगरबत्ती का वजन 3500 किलोग्राम है, जिसकी लंबाई करीब 108 फीट की है। तो बस अब वो शुभ घड़ी आने वाली है 22 जनवरी की, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी और जिसके बाद इस अगरबत्ती को जलाया जाएगा, जिसके बाद पूरी अयोध्या राममय होने के साथ बेहतरीन सुगंध से महकेगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विनीश शर्मा, के न्यूज इंडिया, अयोध्या। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भगवान राम के दरबार में अब नगाड़ा भी बजेगा और गुजरात के अहमदाबाद से 500 किलो का ये नगाड़ा अयोध्या पहुंच चुका है। देश भर से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उपहार लाए जा रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा तय है और ऐसे में इन उपहारों को मंदिर परिसर में कहां लगाना है, इसके लिए भी स्थान चयन किया जा रहा है। विशाल राम मंदिर के प्रांगण में ये सभी उपहार लगाए जाएंगे। साथ ही 2400 किलो का एक घंटा ईटा से अयोध्या पहुंचाया गया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय पास आ रहा है, वैसे वैसे राम मंदिर का काम भी तेजी से पूरा हो रहा है। अयोध्या में तैयार हो रहे हैं भव्य श्री राम मंदिर के लिए अहमदाबाद में तैयार हुए ध्वज दंड के बाद अब 500 किलोग्राम का नगाड़ा भी 800 किलोग्राम के विशेष रथ के साथ अहमदाबाद से बुधवार शाम 7 बजे अयोध्या पहुंचा। भव्य शोभा यात्रा के जरिए अहमदाबाद के मार्गों पर जब ये नगाड़ा अपने रथ के साथ रवाना किया गया था। 500 किलो के इस भव्य नगाड़े में लोहे और तांबे की प्लेट का इस्तेमाल किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश परमार है और मैं अखिल भारतीय डबगर समाज से हूँ। और ये जो हमारा नगाड़ा आज यहाँ कारसेवमपुरम में उतर रहा है, हम उसी के सदस्य हैं। हमने ये नगाड़ा 5 तारीख को हम लोग निकले थे। हमारे गुजरात के जो सीएम साहब थे उन्होंने प्रस्तावना करके निकाला था। 5 तारीख से हम 10 तारीख दोपहर 1 बजे यहाँ पहुँचे। अखिल भारतीय डगबर समाज द्वारा श्री राम मंदिर के लिए 500 किलोग्राम का विशेष नगाड़ा 800 किलोग्राम के पावर स्टीयरिंग वाले रथ के साथ तैयार किया गया। इस नगाड़े को बनाने वाले डगबर समाज के 4 लोग श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन इसे मंदिर में बजाएंगे। नगाड़े को बजाने वाले डंडों को कारीगरों ने विशेष तौर पर तैयार किया है। 500 किलोग्राम का ये जो नगाड़ा है पूरा, इसको बनाने की खासियत क्या है, कैसे इसको तैयार किया गया, इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, ये नगाड़े का जो वजन है वो 500 केजी का है। उसमें लोहे की पूरी कुंडी बनाई गई और उसके अंदर फिर उसको पूरा कुंडी को साफ करके और उसके ऊपर कलर करके पित्तल का वो लगा के उसके ऊपर नक्शी काम किया गया पूरे। उसमें सोना चांदी का जो ग्लेट बोलते हैं वो लगा दिया गया। उसमें उसकी पूरी डिजाइन बनाई गई और उसको ये बनाने में, ये नगाड़ा पूरा बनाने में टोटल हमको 3 महीने हो गए। 3 महीने से ये नगाड़ा बन रहा था। जो आज देख रहे हो आप, भव्य से भव्य नगाड़ा आज तैयार है। और ये नगाड़े की और खासियत है, हमने इसको 56 इंच का बनाया हुआ है। उसकी साइज जो है वो 56 इंच की है ना। तो ये नगाड़ा सालों तक ऐसा ही रहेगा, ऐसा बनाया हुआ है। नगाड़े की विशेषता की बात करें तो इस नगाड़े पर सोने और चांदी की परत चढ़ाई गई है।
500 किलो के इस भव्य नगाड़े में लोहे और तांबे की प्लेट का इस्तेमाल हुआ, जिसमें नगाड़ों को हजारों वर्षों की उम्र दी जा सके। कहा जाता है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से 3 तरह के नगाड़ों का प्रस्ताव पहले दिया गया था, फिर एक नगाड़े को फाइनल किया गया जिसमें ये नगाड़ा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हमने पहले 4 नगाड़े बोले थे, पर फिर हमारी जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उनसे हम चंपत राय जी से मिले थे। हम चंपत राय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। हम लोग छोटी जाति के हैं, यानी हमारा समाज जो है वो कम संख्या का है और हमारा समाज जो है वो पहले से ये वाजिंत्र बनाने का काम करता। हमको एक विचार आया कि 500 साल की तपस्या के बाद जब राम लल्ला विराजमान हो रहे हैं, हाँ, तो आप देखते होंगे कि कोई भी शादी वगैरह कुछ भी होगा तो उसमें ढोल नगाड़ा होगा, तभी तो तुम्हारा उत्सव बनेगा। हाँ, तो 500 साल के कितने बलिदान लोगों ने दिया, उसके बाद ये जन्मभूमि में राम लल्ला आज तारीख को विराजमान होने वाले। तो हमने ही सोचा कि हमारा भी एक नगाड़ा बनाया जाए और 22 जनवरी को ये बजे और राम लल्ला विराजमान हो तो खुशी का माहौल हो जाए। पावर स्टीयरिंग वाले रथ के साथ बना ये विशेष नगाड़ा गुजरात से एमपी के मार्ग से होते हुए अयोध्या पहुंचा है, जिसकी अलौकिक गूंज श्री राम मंदिर में सुनी जा सकेगी। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त रखा गया है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त के रूप में मृगशिरी नक्षत्र को लिया गया है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बजने वाले इस अद्भुत नगाड़े की ध्वनि भी पूरी अयोध्या को गुंजायमान करेगी, जो लंबे वक्त राम भक्तों को आस्था और श्रद्धा से सराबोर करती रहेगी। मैं देख रहा हूँ कि इस नगाड़े को लाने के लिए खास तरीके के रथ का आप लोगों ने इस्तेमाल किया। इस रथ के बारे में जरा कुछ बताइए। ये रथ पूरा स्टील का बना हुआ है और ये रथ नगाड़ा का इतना वजन है, हाँ, तो उसे एक आदमी तो उठा नहीं सकता, तो उसे 4 पहिए लगाए हुए, इसके लिए वो रथ बनाना पड़ा। और रथ का वजन ही 700 केजी का, यानी दोनों मिला के अपन देखें तो 1300 केजी हो जाता है। तो इससे क्या है कि कहीं भी ले जाना है नगाड़ा तो हम आसान से उसको ले जा सकते हैं। अच्छा, इस नगाड़े को जो बजाने की प्रक्रिया होगी वो इसे कैसे बजाया जाएगा? कि मतलब इसमें क्या कोई इंस्ट्रूमेंटल कोई इलेक्ट्रॉनिक क्या उपकरण लगेंगे या फिर हाथों से बजाया जाएगा? कैसे? नहीं, ये जो नगाड़ा है वो हाथों से ही बजेगा। आप देख रहे होंगे डंडे, वो बड़े बड़े डंडे, उसमें हाथों से ही बजाया जाएगा और वो हाथों से ही बजेगा और उसकी गूंज भी जितना बजाने वाला ताकतवर होगा उतनी बड़ी गूंज आएगी उसकी। मैं देख रहा हूँ डंडे की भी बड़ी खासियत है। आपकी जो डंडे की बनावट है इस नगाड़े की, वो उसमें भी बहुत बारीकी से इसका ध्यान रखा गया, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये जो डंडा है ना, वो इसे ये नगाड़ा अगर बजाना है तो टोटल 5 आदमी चाहिए। 5 आदमी एक साथ बजा सकते हैं नगाड़ा, क्योंकि इतना बड़ा नगाड़ा है तो 5 इंसान अगर बजाएंगे तो उसकी गूंज भी बहुत दूर दूर तक सुनाई देगी। तो जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली है, तो उसी तरीके से ये ऐतिहासिक नगाड़ा भी अब अयोध्या पहुंच चुका है, जिसकी गूंज सदियों तक, कह सकते हैं कि लंबे समय तक अब अयोध्या में सुनाई देगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ मैं विनीत शर्मा, के न्यूज इंडिया, अयोध्या। तो रामोत्सव में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।